हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्यूट क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th सब्जेक्ट रसायन शास्त्र मीन्स केमिस्ट्री के मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जिसे जेक के द्वारा 2023-24 के लिए जारी किया हुआ है। ठीक है, इसमें हमारा टोटल क्वेश्चन की संख्या 48 है, जिसमें 1 से लेकर 25 तक हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग को मोलारिटी निकालना है, जिसमें हमारा गिवन मास कितना है। गिवन मास हमारा 2 ग्राम है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है हमारा 200 ml। तो इसका सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, उसे थोड़ा देखते हैं। तो थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा गिवन मास कितना है। गिवन मास है हमारा 2 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ NaOH, क्योंकि हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा फॉर्मूला में, मोलारिटी का फॉर्मूला में, तो हम लोग क्या करेंगे, मोलर मास निकालेंगे NaOH का। और NaOH का जब मोलर मास निकालेंगे तो सोडियम Na का कितना होता है। Na का होता है हमारा 23। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है। ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो ये सब को लिखा और क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40। ठीक है, उसके बाद हम लोग मोलारिटी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है। मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। तो गिवन मास हमारा कितना है। गिवन मास है हमारा 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है। तो मोलर मास है हमारा 40 इनटू ऊपर कितना है 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ml में है तो कितना था हमारा 200 था, तो लिखेंगे हम लोग 200। ठीक है, अब इसको काटते हैं। 200 को 5 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, 2 दूनी 4, 20 दूना 40 हो गया, 5 चौके 20 हो गया। कितना आया हमारा, आया 1/4। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.25। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0.25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 0.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमोंग द फॉलोइंग सबस्टांस द लोवेस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय। ठीक है, यहाँ पे सबस्टांस होता है, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सबस्टांस। ठीक है, अमोंग द फ्लोइंग सबस्टांस द लोवेस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय। तो जो लोवेस्ट वेपर प्रेशर कौन एक्सर्ट करता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, वो हमारा करता है मरकरी, जिसे आप पारा भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ केबी इज। केबी का यूनिट क्या होता है। तो केबी का यूनिट होता है हमारा kg पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम Al2O3। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, हम लोग को कितना चार्ज की जरूरत होगा 1 मोल एल्युमिनियम पाने के लिए, कहाँ से, Al2O3 से। तो हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम जो होता है उस पर चार्ज कितना होता है, +3 चार्ज होता है। और इसको अगर हम लोग एल्युमिनियम में चेंज करना चाहते हैं 1 मोल एल्युमिनियम में, तो इसको हम लोग को कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तब जाके ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज होगा एल्युमिनियम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर है, F के बराबर है। ठीक है, तो एल्युमिनियम +3 है, उसको हम लोग को कितना F देना पड़ेगा, ताकि वो किस में चेंज हो जाए, 1 मोल एल्युमिनियम में चेंज हो जाए। ठीक है, तो हम लोग कितना देना पड़ेगा, 3F देना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके वो किस में चेंज होगा, 1 मोल एल्युमिनियम में। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन उसको देंगे, तो और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे किसके इक्वल है, F के इक्वल है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3F। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। तो जो मैक्सिमम कंडक्टिविटी होता है वो किसका होता है, वो आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 0.001 m का। ठीक है, इसका जो होता है वो क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 m NaCl solution is 1.01 is into 10⁻⁻2 per ohm per centimeter. Its molar conductance in per ohm per centimeter square
पर मोल इज। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 m, मतलब हमारा कैपिटल M क्या है, गिवन है 0.1 m। ठीक है, फिर क्या है, NaCl सॉल्यूशन इज 1.01 इंटू 10⁻⁻²। इसमें हमारा क्या गिवन है, K गिवन है 1.01 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है मोलर कंडक्टेंस, मतलब डेल M। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है, समझते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है, कैपिटल M दिया हुआ है 0.1 m, उसके बाद K का वैल्यू दिया हुआ है 1.01 इंटू 10⁻²। निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है डेल M का वैल्यू। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, डेल M इज इक्वल टू क्या होता है, डेल M इज इक्वल टू होता है K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M। और हम लोग को सारा वैल्यू गिवन है, K का वैल्यू भी गिवन है और कैपिटल M का भी वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यू डालेंगे। अब अगर हम लोग वैल्यू डालेंगे तो K का वैल्यू कितना है, 1.01 इंटू 10⁻², इंटू में 1000 है तो इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या किए हम लोग, 1.01 को लिखते गए, जो जैसा है वैसा लिखते गए, 1.01 इंटू 10⁻² इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे 3 जीरो है तो क्या इसको 10⁻³ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ लिख दिए। और यहाँ पे देखिए 0.1 है तो इसको हटाने के लिए पॉइंट के बदले क्या किए, ऊपर 1 लिखे और 1 अंक है तो क्या लिख दिए, 10 लिख दिए। तो ऊपर यहाँ पे क्या कर दिए हैं, 10 लिख दिए हैं, और नीचे 1 बचा तो इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके बाद बस इसको सॉल्यूशन करना है। 1.01 लिखे, 10⁻² लिखे। अब यहाँ पर देखिए 10⁻³ है इंटू 10⁻, यहाँ पे क्या है 1 है तो क्या है 10⁻1, ये दोनों मिलके 10⁻4 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो बस यहाँ पे 10⁻4 कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, 1.01 इंटू 10⁻² और इंटू इसको चेंज करके 10⁻4 कर दिया गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो क्या होगा, 1.01 तो जो का त्यो होगा। यहाँ पे देखिए 10⁻ क्या है, -2 और वो +4। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, 10⁻2 आएगा। तो बस वही चीज़ यहाँ लिख दिया गया है। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 1.01 इंटू 10⁻2। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका हमेशा याद रखिएगा कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है वो किसका एग्जाम्पल होता है, वो हमारा होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, यहाँ तक याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर अ रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, इसमें ये बोला गया कि जो रेट है, ठीक है, और जो रेट कांस्टेंट है वो किस ऑर्डर रिएक्शन में हमारा सेम होता है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, वो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, सेम होता है। उसका रेट जो होता है और जो रेट कांस्टेंट होता है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2 इंटू 10⁻² पर मिनट। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज। ठीक है, तो हमारा यहाँ K का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻²। उसके बाद क्या किया गया है, हम लोग को निकालना है हाफ टाइम पीरियड, मतलब T हाफ निकालना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग नीचे देखते हैं। हमारा K का वैल्यू गिवन था, कितना था, K का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻²। हम लोग को निकालना क्या है, T हाफ निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं T हाफ का, क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाय K। ठीक है, अब हम लोग ऊपर 0.693 है और नीचे क्या है, K का वैल्यू। K का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, क्या लिखेंगे 0.693 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻²। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब बस इसको सॉल्यूशन करना है। तो क्या किए हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या किए, ऊपर जो पॉइंट है उसको क्या किए, हटाए। तो 693 हो गया डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻²। और अगर पॉइंट हटाए तो नीचे क्या आ गया, 1000 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको बस सॉल्यूशन करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, और इसको जब काटते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, तो इसको काटेंगे। सबसे पहले इसको करते हैं, 693 हो गया डिवाइडेड बाय 2 इंटू
10⁻², और उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻3। ठीक है, उसके बाद 693 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻² और +3, तो क्या हो जाएगा ओनली 10। ठीक है, इसका टोटल क्या हो जाएगा 693 डिवाइडेड बाय 20, और जब इसको आप डिवाइड करिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 36.65, जिसका ऑप्शन नंबर क्या है बी, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 10 नंबर है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जब भी हमारा केमिकल रिएक्शन का जब टाइम बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी केमिकल रिएक्शन का जब टाइम बढ़ेगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज करेगा। ये चीज़ आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जब भी हमारा केमिकल रिएक्शन का क्या हो टाइम बढ़े तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा विथ टाइम। ठीक है, डिक्रीज विथ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज कलरलेस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन मेटल दिया हुआ है, उनमें से हमें बताना है कि कौन क्या है कलरलेस है। तो हमेशा याद रखिएगा कलरलेस क्या होता है, जिसके डी ऑर्बिटल पे 0 इलेक्ट्रॉन हो या फिर वो क्या हो पूरा फुलफिल हो, D10 हो। ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन क्या है पूरा फुलफिल हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, वही हमारा क्या होता है कलरलेस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर Zn2+ होगा। कैसे होगा उसको यहाँ पे देखिए, जूमिंग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारा Zn2+ है, ठीक है, इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो आर्गन तो होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 4s2 और 3d10। ठीक, ये हो गया आपका Zn का 30 का। ठीक है, और अगर आप इसको बनाना चाहें Zn2+ का तो ये 4s2 है, उससे क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा आर्गन बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा 3d10 बचेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो d ऑर्बिटल है उसका क्या है इलेक्ट्रॉन पूरा फुलफिल है, तो इसलिए ये क्या करेगा कलरलेस शो करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट पहचानने के लिए क्या है, जितना वहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा जितना ज़्यादा उतना ही क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब एन का वैल्यू जितना होगा ज़्यादा उतना ही ज़्यादा क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग किसका ज़्यादा है। ठीक है, चलिए सबसे पहला ऑप्शन है Cu2+। ठीक है, क्या है Cu2+, और Cu2+ को अगर हम लोग लिखना बनाना चाहें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो क्या होता है आर्गन, उसके बाद 3d9। तो इसमें क्या है अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, तो इसलिए इसका एन का वैल्यू कितना है 1 है। ठीक है, उसके बाद क्या है अगर हम लोग देखना चाहे 1 कैसे हुआ, 3d में हमारा डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारा 9 इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, इसलिए 1 एन का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग का Cu2+ था, उसका क्या हुआ एन का वैल्यू 1 है। सेकेंड क्या है Ni2+, इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो क्या होता है आर्गन 3d8। ठीक है, इसमें हमारा एन का वैल्यू कितना है 2 है। ठीक है, आगे क्या है CO2+, कोबाल्ट 2+ को देखें तो क्या होगा आर्गन 3d7। ठीक है, इसमें हमारा एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है हमारा 3। ओके, उसके बाद क्या है Fe2+, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो क्या होता है आर्गन होता है, उसके बाद 3d6 होता है, और एन का वैल्यू इसमें क्या है 4 है। अब चारों ऑप्शन में देखिए एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 1 है, एन का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 4 है। अब बताइए कि इसमें से सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इनमें से सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इसके पास है Fe2+ के पास। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसी का क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो क्या होगा ज़्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन NiCN4 का पूरा पावर 2 ठीक है। तो हम लोग को इसका क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। और हमेशा याद रखिएगा जिसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होता है उसका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन DsP2, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल रीजन, ठीक है। इनमें से हमारा कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन, जिसमें से हम लोग को बताना है कि कौन न्यूट्रल लीजेंड नहीं है, ठीक है। तो न्यूट्रल लीजेंड नहीं है उसमें आप लोग यही समझिए कि जिसके पास प्लस और माइनस होगा वो हमारा न्यूट्रल लीजेंड नहीं है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में क्या है, H2O, इसके पास प्लस माइनस नहीं है। सेकेंड क्या है, NH3, इसके पास भी प्लस माइनस नहीं है। थर्ड क्या है, ONO के पास क्या है, प्लस भी है और माइनस भी है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल लीजेंड नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग CO को देखें तो इसका भी कोई क्या है, कोई भी प्लस माइनस भाग नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, न्यूट्रल लीजेंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय PTNH3 6Cl4 इन एक्वस सॉल्यूशन विल बी, ठीक है। नंबर ऑफ आयन बताना है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, PTNH3 6 और इसका पावर क्या आ जाता है 4+, और Cl क्या करता है, बाहर निकल जाता है, Cl-4Cl-, ठीक है। अब इसमें लिगेंड क्या है, इसमें लिगेंड क्या है, 1 लिगेंड और इसमें 4 लिगेंड, ठीक है। माइनस वाला पार्ट कितना है, 4 है, 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। और प्लस वाला पार्ट कितना है, 1 है। तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग लिगेंड फ्रॉम अ चिलेट, ठीक है। इनमें से कौन सा लिगेंड है जो किसके फॉर्म में होता है, चिलेट के फॉर्म में। चिलेट क्या होता है, कम से कम 2 तरफ से क्या होना चाहिए, अटैक होना चाहिए। फर्स्ट में क्या है, एसीटेट हमारा होता है CH3COO-, ये हमारा हो नहीं सकता है। सेकेंड क्या है, ऑक्सीलेट क्या होता है, COO-, उसके बाद फिर नीचे क्या होता है, COO-। एक क्या करेगा, इधर से अटैक करेगा और एक इधर से अटैक करेगा। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, चिलेट फॉर्म, ठीक है। कम से कम 2 तरफ से क्या करना चाहिए, अटैक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन फ्लोज मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है। इनमें से हमारा कौन जो है वो क्या करता है, मार्कोनिकोव्स रूल फ्लो नहीं करता है। तो इसको देखते हैं। मार्कोनिकोव्स रूल फ्लो करने के लिए सबसे पहले जो रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहना चाहिए, ठीक है। अनसिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के कार्बन में क्या हो, अलग 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 नंबर का हाइड्रोजन बॉन्ड हो, हाइड्रोजन नंबर हो, ठीक है। हाइड्रोजन जो है उसका नंबर क्या हो, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन में अलग अलग हो, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ CH लिख रहे हैं और यहाँ पे CH2 लिख रहे हैं, तो यहाँ कार्बन के पास, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके बाद 2 अलग अलग। उसी की जगह अगर सिमेट्रिकल एल्कीन बोलता है तो क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे CH2 लिख रहे हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड दिए CH2, कार्बन तो है, डबल बॉन्ड के इधर उधर कार्बन, और जो हाइड्रोजन की संख्या वो दोनों के पास क्या है, सेम। तो ये होता है सिमेट्रिकल कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे पहला बात तो ये है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल एल्कीन हम लोग कैसे लिखेंगे, CH3, कम से कम अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए, ठीक है। तो सब हम लोग क्या लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो ये बन गया हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और इसके साथ हम लोग किसको कराएंगे, या तो HCl को कराएंगे या तो HBr को, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें कार्बन कितना है, 3 है, तो 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक, 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी दिख रहा है 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दिख रहा है 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन। बट ये किसके साथ हमारा होना चाहिए रिएक्शन, HCl या फिर HBr। Cl2 के साथ करेगा नहीं, Br2 के साथ करेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस HBr यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा मार्कोनिकोव्स रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
हम लोग को ये देखना है कि किसके पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन गणिए। यहाँ पे जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा वही क्या होगा, उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, इसके पास 4 है, इसके पास 4 है, इसके पास 4 है। ये किस फॉर्म में लिखा है उसको देखिए। ए में तो उसके पास 4 है, उसको कोई फॉर्म में है नहीं। सेकेंड क्या है, उसके पास भी 4 है, बट ये क्या है, CH3 तो दिया हुआ है यहाँ पे, CH के साथ फिर से एक क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है इस तरह से, उसके बाद CH2 है, उसके बाद Cl है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में क्या है, CH3 है जो C के साथ तीनों और क्या है, टंगा हुआ है। तो C के साथ तीनों तरफ क्या है, CH3 टंगा हुआ है और एक क्या हुआ है, Cl लगा हुआ है। अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या देखेंगे कि किसका सरफेस ज़्यादा है, उसी का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्योंकि जिसका सरफेस ज़्यादा होगा उस मॉलिक्यूल को बॉयल करना क्या होगा, बहुत ही कठिन होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सरफेस एरिया है वो किसका है, सबसे ज़्यादा सरफेस ऑप्शन नंबर बी का है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग अल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म में हम लोग को देखना पड़ेगा रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा होता है। ठीक है, वही हाइड्रोलाइज करेगा। रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा होगा, पहले 0 डिग्री का होगा। ठीक है, पहले किसका होगा, 0 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का और उसके बाद 3 डिग्री का। ठीक है, अब ऑप्शन ए में जो दिख रहा है वो कार्बन क्या है, एक 0 डिग्री है। ठीक है, कुछ किसी के साथ अटैच नहीं है तो ये 0 डिग्री हो गया। यहाँ पे जो कार्बन है वो 1 के साथ है तो ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन है वो 1 के साथ है तो ये भी 1 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो कार्बन आपका दिया हुआ है, ये जो कार्बन दिया हुआ है ये किस तरह का बनेगा, C है और इसके तीनों और क्या है, CH3 टंगा हुआ है, जो कि पहला आप देखे ऊपर फिगर। ठीक है, CH3 क्या है, टंगा हुआ है और उसके बाद Cl जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3, तो 3 डिग्री के हो गया इसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा क्या है, हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इजे ऑफ डिहाइड्रोजिलेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ एल्कोहलिक KOH इज। ठीक है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑर्डर पूछा गया है अल्काइल हैलाइड का। ठीक है, इसमें आप लोग को डिहाइड्रोलाइजेशन करना HCl निकालना है। ठीक है, कि इससे पहले निकलेगा तो सबसे पहले आपका 3 डिग्री से निकलेगा, उसके बाद 2 डिग्री से निकलेगा, उसके बाद 1 डिग्री से निकलेगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हेलो एल्केन्स इज मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होता है, पहले 0 डिग्री से ज़्यादा 1 डिग्री का होता है, 1 डिग्री से 2 डिग्री का ज़्यादा होता है, 2 डिग्री से 3 डिग्री का ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम लोग चारों ऑप्शन का डिग्री चेक करते हैं। यहाँ पे 1 क्लोरोप्रोपेन है, मतलब 1 से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया आपका 1 डिग्री। यहाँ पे भी 1 ब्रोमो है तो ये भी हो गया आपका 1 डिग्री। यहाँ पे 2 क्लोरो है तो ये हो गया आपका 2 डिग्री, और यहाँ पे डी में क्या है, 2 ब्रोमो, तो ये भी हो गया आपका 2 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 1 डिग्री 1 डिग्री ये तो ख़त्म हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग को बस यहाँ देखना पड़ेगा, ये 2 डिग्री आया और ये भी 2 डिग्री आया, तो कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ऑर्डर पढ़े थे। सबसे पहले कौन रिएक्टिव होता है हेलो एल्केन्स में, आयोडीन होता है, उसके बाद कौन होता है, ब्रोमीन होता है, उसके बाद क्या होता है, क्लोरीन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए 2 क्लोरो है फिर 2 ब्रोमो है, तो पहले ब्रोमो आ रहा है तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू एसीटल डिहाइड्राइड एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, हम लोग को इथाइल अल्कोहल को किस में चेंज करना है, एसीटल हाइड्राइड में। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है क्या है, CH3CH2OH। ठीक है, ये हमारा क्या है, इथाइल अल्कोहल। इसको अगर हम लोग को किस में चेंज करना है, एसीटल हाइड्राइड में, मीन्स किस में, CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो हम लोग बस इसको ऐसे चेंज करने में बस एक क्या करते हैं, नॉर्मल सा क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, तो वही हमारा इथाइल अल्कोहल जो है वो किस में चेंज हो जाता है, एसीटल डिहाइड्राइड में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम फिनोक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड इज। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या है, सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड मीन्स हमारा ये दिया हुआ है ONA, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसको किसके साथ रिएक्ट किया गया, CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, इसको आप क्या किस नाम से जानते हैं, कोलवेज रिएक्शन। कोलवेज रिएक्शन का ये पार्ट है। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या क्या देता है, ये देता है, इसमें क्या लगता है, एक OH लगता है जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे COOH लगता है, कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा OH आ जाता है और यहाँ पे आता है COOH, और इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो अगर हम लोग सोडियम फिनोक्साइड को रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हमें क्या देता है, सैलिसाइलिक एसिड देता है। और ये किसके बेस में है, ये है हमारा कोलवेज रिएक्शन के बेस में है। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर, ईथर ऑब्टेन फ्रॉम इथाइल एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट। ईथर जो है वो हम लोग इथाइल एल्कोहल से ऑब्टेन करते हैं जब उसको H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, कितने केल्विन में। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ पे क्या है, इथाइल एल्कोहल जो है वो क्या है, दिया हुआ है CH3CH2OH। इसको हम लोग दो पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। दोनों पार्ट में हम लोग H2SO4 के साथ ही कराते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर जो है उसको अलग अलग लेते हैं। अगर एक बार हम लोग 413 केल्विन लेते हैं तो उससे जो हम लोग को मिलता है उसका नाम होता है ईथर। और अगर हम लोग 443 केल्विन लेते हैं तो उससे जो हम लोग को इथाइल एल्कोहल से जो मिलता है उसका नाम है इथीन। तो यहाँ पे हम लोग क्या पूछा गया है, हम लोग को पूछा गया है ईथर को पाने के लिए हम लोग को कितना डिग्री सेल्सियस, कितना केल्विन चाहिए टेम्परेचर, तो कितना केल्विन चाहिए, 413। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 413 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओजोनाइड ऑफ I1 ब्यूटेन आर। ठीक है, अगर 1 ब्यूटेन को अगर हम लोग क्या करते हैं, ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 1 ब्यूटीन। ठीक है, तो 1 ब्यूटीन हमारा कैसा होगा, 1 ब्यूटीन हमारा ये होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। अगर इसका नाम पूछेगा तो आप इसको क्या बोलिएगा, 1 ब्यूटीन। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन है, अब 1 पोजीशन में क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, 1 ब्यूटीन। अब हम लोग इसको जब क्या कराते हैं, ओजोनोलाइसिस कराते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, ये डबल बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक करता है और एक ऑक्सीजन इधर आता है और एक ऑक्सीजन इधर अटैच होता है। ठीक है, अब इधर अगर ये हमारा क्या हुआ, ब्रेक हुआ। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन इधर अटैच हुआ तो ये तो जो का तो लिखेंगे CH3 CH2, फिर C में एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे देंगे और H दे देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस डबल बॉन्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है, इधर H हो जाएगा, यहाँ C रहेगा, यहाँ H हो जाएगा और इसमें हमारा डबल बॉन्ड O क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो नाम होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, हमारा प्रोपेनॉल कहलाएगा, क्योंकि इसमें प्रोपेनॉल कहलाएगा क्योंकि इसमें कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। ठीक है, और इधर कितना कार्बन, 1 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। तो हम लोग को इससे क्या मिला, एक प्रोपेनॉल मिला और एक मेथेनॉल मिला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। जब हम लोग 1 ब्यूटेन को ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो हम लोग को मिलता है प्रोपेनॉल और मेथेनॉल। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर क्या करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।